हेलो फ्रेंड्स। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप सभी के डाउट्स को दूर करने के लिए मैं आपके समक्ष हमेशा प्रस्तुत रहता हूं। तो फिर से मैं आपको कुछ नया जानकारी की तरफ लेकर चलता हूं। आपको पता होगा कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, अगर हम सोच रहे हैं कि यूपीएससी हमें करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे कि आखिर यूपीएससी होता है क्या है, और देता है, और एग्ज़ाम का आखिर जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, और कैसे हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। इन सभी बातों के बारे में हम एक ही वीडियो में आज जानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मुख्य मोटिव यही है कि आपको पूर्णतः यूपीएससी के सिलेबस जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में जानकारी दे सकूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता दूँ कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, यानी जो यूपीएससी आपका एग्ज़ाम लेता है, इसका दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे जो यूपीएससी है, ठीक है। तो यूपीएससी आखिर होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा यूपीएससी है वो आखिर होता क्या है, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ एक फ्रेश पेज पे। चलिए, ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा। चलिए, और मैं आपको बताता हूँ कि आखिर यूपीएससी क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब इसका हिंदी होता है लोक संघ सेवा आयोग, ठीक है। यानी इसका हिंदी क्या होता है, लोक संघ सेवा आयोग। यानी ये जो होता है ये क्या करता है, तो आपको पता होगा कि जो यूपीएससी होता है, यूपीएससी जो होता है वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, देन आईआरएस, इन सभी पदों के लिए क्या करता है, एग्ज़ाम करवाता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जो ये एग्ज़ाम करवाता है, इस एग्ज़ाम से मतलब एक ही मोटिव रहता है कि हमारे जो देश का संचालन हो वो एकदम बढ़िया, मतलब ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो जो क्या करे कि अपने जो जिला है, मान लीजिए आप चुन के जाते हैं, आप आईएएस के पद पे चुन के जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आपका काम ये होगा कि आप ये क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करेंगे, ठीक है। यानी आप क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चलाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट जब आप चलाएंगे तो आपको एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदारी दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो यूपीएससी होता है, इसका मोटिव यही होता है कि आप ये जो व्यक्तियों का चुनाव करें, वैसे व्यक्तियों को चुनाव करें जो डिस्ट्रिक्ट को चलाने योग्य हो, ठीक है। चलिए, इसमें हम ज़्यादा देर तक नहीं देंगे, क्योंकि मैं फिर से अपने आता हूँ सिलेबस पे। सॉरी, 1 मिनट दोस्तों। तो चलिए, मैं आपको एक एक करके तीनों एग्जाम पैटर्न के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूपीएससी का जो पेपर एग्जाम होता है वो मुख्य रूप से 3 चरण में होता है, ठीक है। 3 चरण में होता है। यानी पहला चरण आपका होता है प्रीलिम्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रारंभिक परीक्षा। और दूसरा होता है, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं तो आप जाते हैं मुख्य परीक्षा की तरफ, यानी मेंस की तरफ, ठीक है। यानी अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको मेंस में बैठने नहीं दिया जाएगा, यानी आप बैठ ही नहीं सकते। कैसे बैठ सकते हैं, जब आप पेपर फर्स्ट में अनक्वालिफाइंग हो जाएंगे, यानी क्वालिफाइंग आप इसको नहीं करेंगे, तो कैसे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। और उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाइंग करते हैं, मेंस जाते हैं, मेंस में बैठ के चारों पेपर लिखते हैं, और कुछ निबंध का पेपर होता है, वैकल्पिक विषय होता है, हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है, अगर उसको आप क्वालिफाइंग करते हैं, उसके बाद आप किस में जाते हैं, इंटरव्यू के लिए आपका कॉल आता है। इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, और इंटरव्यू देंगे, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, और आप किसी न किसी अधिकारी के रूप में तैनात हो जाते हैं, ठीक है। खैर, मैं आता हूँ फिर से अपने टॉपिक पे। ये जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट के 2 पेपर होता है, वो जीएस पेपर फर्स्ट होता है, वो जीएस पेपर सेकंड होता है। जीएस पेपर फर्स्ट जो होता है, इसमें सामान्य अध्ययन के पेपर होता है, और ये होता है सीसेट का पेपर होता है। जीएस पेपर 2 क्या होता है, सीसेट का पेपर होता है। सीसेट पेपर में आप देख सकते हैं इसमें मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह रहता है, ठीक है। ये सब मैथ रीजनिंग मतलब रहता है, कॉम्प्रिहेंशन रहता है। अगर आप सीसेट क्वालिफाइंग नहीं करते हैं तो आपका ये जो जीएस पेपर फर्स्ट है ये चेक नहीं होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको मैथ रीजनिंग आना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत भी आना चाहिए। अगर आप मैथ रीजनिंग नहीं बनाते हैं तो आपका पेपर क्वालिफाई होना मुश्किल है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो जीएस पेपर फर्स्ट होता है, इसमें इतिहास पढ़ना होता है, भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ना होता है, राज्य व्यवस्था पढ़ना होता है, अर्थव्यवस्था पढ़ना होता है, सामान्य विज्ञान पढ़ना होता है, परिस्थिति एवं पर्यावरण, और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब हाल ही फिलहाल में जो न्यूज़ चल रहा है ये सब पढ़ने को पड़ेगा भाई, क्योंकि इतना बड़ा जो एग्जाम है, ठीक है। चलिए, मैं आपको फिर से बता दूं कि और जो सीसेट होता है, सीसेट में आपको देख रहे होंगे आप कि मैथ है, रीजनिंग है, समस्या का समाधान करने वाला एवं निर्णय, क्या निर्णय लेना है समस्या। मान लीजिए आपके एरिया में बाढ़ वगैरह आया, अचानक बाढ़ आया, आप बांध भी टूट गया, लोगों को कैसे बचाएंगे, क्या उस समय निर्णय लेंगे, ये सब मतलब निर्णय लेना, ऐसा ऐसा प्रश्न रहता है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना होता है। तो ये होता है आपका सीसेट। सीसेट क्वालिफाई करेंगे तो आपका जीएस का पेपर चेक होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बात ध्यान में रहे कि आपको मैथ रीजनिंग और ये निर्णय लेने वाला ये सब आना चाहिए, ठीक है। तो प्रीलिम्स, उम्मीद है कि आपको प्रारंभिक परीक्षा का जो 2 पेपर है, जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, यानी सामान्य अध्ययन पेपर जीएस पेपर फर्स्ट, और सीसेट यानी जीएस पेपर सेकंड, ये समझ में आया होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है ये 200 मार्क्स का होता है, और 200 मार्क्स में 0.66% निगेटिव मार्किंग रहता है। परसेंट नहीं, नंबर ही कह सकते हैं, ठीक है। यानी 0.66%, 0.66 नंबर क्या रहता है, निगेटिव मार्किंग रहता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपका इतना नंबर काट लिया जाएगा,
ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि जीएस पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, इसमें आपको 33% मार्क्स लाना है, ठीक है। और इसमें आपका 0.66 मार्क्स क्या रहता है, निगेटिव मार्किंग रहता है, निगेटिव मार्किंग रहता है। तो ये दोनों मुख्य बात याद रखेंगे कि जीएस पेपर फर्स्ट में क्या रहेगा, 0.6 नंबर का निगेटिव मार्किंग, और सेट पेपर में 33% लाना एकदम नेसेसरी है, जरूरी है, जरूरी एकदम। अगर नहीं लाएंगे तो हमारा ये वाला जो पेपर है वो चेक नहीं होगा। जब चेक नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, यानी हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मुख्य परीक्षा की ओर, जो कि यूपीएससी का सबसे प्रीलिम्स निकालना आसान है मुख्य परीक्षा के मोटिव से देखा जाए तो, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है मुख्य परीक्षा, इसमें होता है आंसर राइटिंग करना, ठीक है, आंसर राइटिंग करना। अगर आप मेंस का परीक्षा देते हैं और आप आंसर राइटिंग करते हैं, मेंस का परीक्षा देते हैं, अगर अच्छा आंसर राइटिंग करते हैं, अच्छा आंसर लिखते हैं आप, तो आपको क्या होगा, मतलब इसमें सिलेक्शन होगा। मैं आपको बता दूं कि इस पेपर में 3 घंटे में 20 सवाल का आंसर लिखना होता है, और वो भी कैसे कैसे, 150 मार्क्स, 150 शब्द में, 150 वर्ड्स में, या फिर 250 वर्ड्स में, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 घंटे में 20 को क्वेश्चन लिखना है, वो भी 150 और 250 वर्ड का। तो समझ सकते हैं स्पीड क्या होना चाहिए और राइटिंग क्या होना चाहिए, और अपने दिमाग में आंसर कैसे बनाते हैं ये पता होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा को पास करेंगे। खैर मेरा मोटिव किसी भी प्रकार से आपको डराना नहीं है, ठीक है। मैं आपको हकीकत से अवगत कराता हूँ हर बार, और इस बार भी हकीकत से ही अवगत करा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको मीन्स के सेकंड जो हमारा यूपीएससी का 3 चरण का एग्जाम होता है, उसमें फर्स्ट चरण हम लोग पढ़ लिए कि जो प्रीलिम्स होता है वो कैसे होता है, ठीक है। सेकंड जो चरण होता है, ये मतलब सेकंड स्टेप होता है, उसमें मुख्य परीक्षा होता है। मुख्य परीक्षा का होने का मतलब मेंस होता है, ठीक है। मेंस जो होता है, मेंस में 7 गो पेपर होता है, 2 गो क्वालिफाइंग पेपर होता है, देख सकते हैं आप, हिंदी और इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर होता है। हिंदी इंग्लिश 300 नंबर का होता है, हिंदी भी 300 नंबर का होता है, यानी ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। आप इसको आराम से क्वालिफाइंग कीजिए और निकल जाइए, निकल जाता है, वैसे कोई भारी बात नहीं है। आपको मतलब नॉर्मल हिंदी इंग्लिश आता है तो आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें सबसे पहले ये निबंध वगैरह हम छोड़ देते हैं, वैकल्पिक छोड़ देते हैं। क्वालिफाइंग हम देख लिए कि इसमें 2 गो क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है, ये हमारा कहानी खत्म। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सामान्य अध्ययन होता है, जीएस पेपर जो होता है, यानी मेंस का जीएस, उसमें 4 पेपर होता है, ठीक है। 250 नंबर का एक पेपर होता है, कुल मिलाकर 1000 मार्क्स होता है। इसमें मैं आपको रियलिटी बताऊं तो जो अधिक से अधिक मार्क्स ऑब्टेन कर पाते हैं वो 450 मार्क्स ला पाते हैं, किसमें, 1000 में, ठीक है। आप कितना भी उचित आंसर लिखिए, कितना भी सटीक आंसर लिख लीजिए, लेकिन आपका इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि ताकि आप मतलब किसी भी कैंडिडेट को ऐसा मार्क्स नहीं दिया जाता है कि आपको 1000 में, अभी तक ये रिकॉर्ड है कि किसी का भी 600 आया हो मार्क्स, 550 मार्क्स आया हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेंस का अपना रूल है भाई, ठीक है। चलिए मैं इसके बारे में बात करता हूँ। इसमें 4 पेपर होता है, 250 नंबर के एक, और 1000 अंक का टोटल होता है। और इसमें पेपर फर्स्ट जो होता है उसमें क्या क्या होता है देख लीजिए आप, भारत, विरासत और संस्कृति, यानी भारत का जो विरासत है, विरासत मतलब क्या होता है, यानी हमारा जो भारत का पहले से जो कुछ भी चला आ रहा है वो भी विरासत होता है। जैसे मान लीजिए हमारे जो हमारे दादा, हम अपने बारे में बात करें तो मेरे मान लीजिए दादाजी हैं, दादा, इनके जो पिताजी होंगे या इनके जो दादाजी होंगे, वो लोग जो कुछ भी इनके लिए बना गए, हमारे लिए बना गए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विरासत बोलते हैं। तो भारत का जो विरासत है वो क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत एवं विश्व का इतिहास क्या है, फिर इसमें भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ा जाता है, भारत समाज एवं सामाजिक मुद्दा पढ़ा जाता है, यानी भारत समाज में क्या हो रहा है और सामाजिक अन्य मतलब समाज में कैसे कैसा मुद्दा है, जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सब पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए तो पेपर फर्स्ट में हमारा जीएस का देख लीजिए हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। पहले मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर को हम पढ़ रहे हैं, चारों पेपर को, ठीक है, मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर को। और इसमें पेपर 2 है, पेपर 2 में क्या आता है, भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें मतलब पॉलिटिक, लोकतांत्रिक, ठीक है। उसके बाद सामाजिक न्याय, गवर्नेंस नाम का एक आता है टॉपिक, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये आता है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरा सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आपको सिलेबस के बारे में विस्तार से जानना है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये पेपर 3 होता है, इसके बाद पेपर 2 के बाद पेपर 3 में क्या क्या आता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था आता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आता है, जैव विविधता, पर्यावरण आता है, एवं आपदा प्रबंधन, यानी जैव विविधता, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा आता है। मतलब आपके भारत में क्या क्या हो रहा है ये सब के बारे में आता है। उसके बाद पेपर 4 जो होता है वो इथिक्स का होता है, ठीक है, यानी नीति शास्त्र का। और इथिक्स का जो पेपर होता है वो अकेले ही 250 मार्क्स का होता है। तो इथिक्स बहुत ही मतलब हमको मज़ेदार पेपर लगता है, क्योंकि ये पढ़ने में मज़ा भी आता है, और आपका जो आपके अंदर क्या निष्ठा है, आपके अंदर क्या गुण है, इस सब के बारे में पढ़ा जाता है। आपका एटीट्यूड क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, कैसे आप रहते हैं, कैसे आपका बिहेव है, ये सब के बारे में इसमें हमको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। बहुत मज़ेदार पेपर है। तो ये हमारा हो गया क्या, मुख्य परीक्षा का जीएस पेपर चारों खत्म हो गया। इसके बाद आपका एक पेपर होता है निबंध, एक मिनट मैं बोर्ड क्लीन कर दूँ। एक पेपर आपका होता है क्या, ये पेपर होता है आपका निबंध का, ठीक है। इसमें आपका 2 पेपर होता है, और एक पेपर कितना का होता है, 125 मार्क्स का होता है, निबंध का पेपर 250 मार्क्स का होता है। अगर आप निबंध में बढ़िया लिखते हैं तो आपको लगभग 120, 130, 140 यहाँ तक मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप निबंध बढ़िया लिखते हैं, आपको निबंध लिखने का प्रैक्टिस है, अच्छा खासा निबंध है, तो ये सब इतना मार्क्स आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पेपर जो होता है, मतलब दोनों पेपर के मिला के कितना कह रहे हैं,
ये ना समझिए एक पेपर में इतना आप ला सकते हैं, ठीक है। दोनों पेपर को मिलाकर आप इतना मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपको ये जो निबंध होता है, निबंध का एक पेपर जो होता है वो 125 मार्क्स का होता है। इसमें 2 पेपर होता है। एक पेपर में 4 गो निबंध दिया रहता है ऑप्शन, उसमें से एगो किसी पे निबंध लिखना होता है। इसमें भी 4 गो दिया रहता है सेकंड पेपर में, और इसमें भी एगो किसी पे लिखना होता है। तो ये निबंध पेपर का बात है, ठीक है। चलिए मैं आपको अब आगे ले चलता हूँ। इसके बाद होता है वैकल्पिक विषय, यानी एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑप्शनल होता है, और अगर आप ऑप्शनल, ये मतलब यूपीएससी का ये कहें तो यूपीएससी के एग्जाम का ये मेंस का फेफड़ा है। फेफड़ा समझते हैं ना, अगर फेफड़ा हमारे शरीर में न रहे तो हम श्वास, जो हमारा सांस होता है वो हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है, ये समझिए। और ऑप्शनल में आप अच्छा खासा स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको वो जो पेपर है वो मेंस का पेपर है, मेंस का चारों पेपर है, उसमें मान लीजिए कि 420 नंबर लाए, ठीक है। सब मिलाकर खूब हाईएस्ट मेहनत किए तब हिंदी मीडियम से, ठीक है। चलिए तो 420 नंबर लाए, अगर हमारा निबंध में मिल गया 120 नंबर, ठीक है। अगर हम ऑप्शनल में, ऑप्शनल ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 500 में से लगभग 300, 350 से मतलब 350 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम में 345, 40 यहीं तक जाता है, ठीक है। तो आप मैं बता दूं कि जो वैकल्पिक सब्जेक्ट है, वैकल्पिक सब्जेक्ट में अगर इतना मार्क्स ला पा रहे हैं तब हम पहुंच पाते हैं लगभग 1000 के आसपास। अगर 1000 के आसपास हमारा मार्क्स है तो हमारा सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि मार्क्स के कितना मार्क्स आएंगे तो कैसे क्या होगा, ठीक है। अभी मैं आपको ऑप्शनल के बारे में बता दूं तो ऑप्शनल जो होता है, ऑप्शनल जो होता है ये 2 पेपर होता है। इसमें भी 250 मार्क्स का एक पेपर होता है और 500 मार्क्स का टोटल ऑप्शनल का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मतलब ऑप्शनल का एग्जाम होता है। इसमें आपको बता दें कि जो ऑप्शनल होता है हिंदी मीडियम में 2 ऑप्शनल इस समय मतलब ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड में कहने का मतलब उससे ज़्यादा रिजल्ट हो रहा है। एक हो क्या आपका हिंदी साहित्य, और दूसरा क्या है, इतिहास। इतिहास का नाम हम तो जानते ही हैं, हिस्ट्री, ठीक है। तो ये 2 जो सब्जेक्ट है वो इसमें बहुत ट्रेंड में चल रहा है। चूँकि आप ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपके मर्जी है, आपका जो पसंदीदा है। आपको अगर विश्वास है कि मैं ज्योग्राफी में आपको अगर लग रहा है कि नहीं मैं ज्योग्राफी में अच्छा खासा मार्क्स ला सकता हूँ, ज्योग्राफी में 350 ला सकता हूँ, 345 ला सकता हूँ, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी उम्मीद है कि जो हिंदी साहित्य होता है और इतिहास होता है इसी से ज़्यादा मात्रा में रिजल्ट हो रहा है, तो अधिकतर बच्चे यही लेते हैं। तो यही इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। अभी तो आप एग्जाम पैटर्न समझ रहे हैं, तो उम्मीद है कि अभी आपको सब थोड़ा थोड़ा बहुत सबके बारे में बता दूँ। इसके बाद आपको मैं बता ही दिया कि जो पेपर होता है इसमें क्या होता है, इंग्लिश का और हिंदी का पेपर होता है, जो क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो ये सब हमारा सिलेबस है, देख सकते हैं आप, विस्तार से आपको दिख रहा होगा। जो भी है ये आपके समक्ष है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हम जितना कुछ भी बताएं इसके लिए ज़्यादा कुछ आप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम को पैटर्न को आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप इसको प्रिंट करवा के निकलवा के अपने दीवार के समक्ष चिपका सकते हैं, या जहाँ बैठते हैं लाइब्रेरी में वहाँ पे चिपका सकते हैं, ताकि आपको याद रहे। और अगर आप यूपीएससी के बारे में सच में आपके मन में लालसा है कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो हमारा मानना है कि ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और जो मतलब मैं जितना भी एक्सप्लेनेशन किया हूँ, उम्मीद करते हैं कि आपको इससे आगे कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपको दिखाई दे रहा होगा सब कुछ कि ये जो जितना भी हमारा एक्सप्लेनेशन है वो कैसा है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता रहूँगा आपसे समय समय पर। और उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।